मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। मैं पहले पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। उस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स दे चुका हूं। पार्ट 1 अवश्य देखिएगा। पार्ट 1 में किसी भी पार्टिकुलर ईयर में किसी पार्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था आराम से निकालना सीखे हम लोग। जैसे 26 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, जैसे 7 फरवरी 1555 को कौन सा दिन था, या फिर 25 सितंबर 2075 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में बनाने के लिए तो कैलेंडर का पार्ट 1 अवश्य देखिएगा दोस्तों। तो अभी हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलो आज कुछ नया सीखें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत सारे टिप्स पार्ट 1 में दिए हैं। इसके बावजूद भी पार्ट 2 में भी बेसिक कंसेप्ट और टिप्स देने जा रहा हूं। ध्यान देंगे। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक होता है। कोई भी साधारण वर्ष हो, यानी लीप ईयर ना हो, जिसका फरवरी 28 डेज का हो, उसका पहला दिन और अंतिम दिन एक होगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। दूसरा है, लीप ईयर का अंतिम दिन और प्रथम दिन में एक का अंतर होता है। यानी लीप ईयर का अंतिम जो दिन होगा वो एक ज्यादा होगा प्रथम दिन से। क्यों? क्योंकि 29 दिन का फरवरी हो गया तो 29 के चलते एक बढ़ गया तो एक का अंतर होगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, किसी वर्ष के मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक होता है। कोई भी पार्टिकुलर ईयर आप ले लीजिए, उसका मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक होगा। बस एक ही अंतर होगा कि नवंबर में 30 ही दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन होते हैं। लेकिन 1 तारीख और 30 तारीख तक जो भी दिन मार्च में होंगे वही दिन आपको नवंबर वाले कैलेंडर में भी होंगे। दोस्तों, जब कोई वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। और जब कोई शताब्दी वर्ष, जैसे 2000 हुआ, 4000 हुआ, 1900 हुआ, नहीं जिसके अंत में 2 जीरो हो, वो शताब्दी वर्ष होता है। तो ये वर्ष तब लीप ईयर होंगे जब 400 से पूर्णतः डिवाइड होंगे। इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको समझाता हूं। दोस्तों, मैं व्हाइट बोर्ड पर 3 क्वेश्चन दिया हूं जो कि पिछले कंसेप्ट पर आधारित है, तो गौर फरमाएंगे। यदि 1 जनवरी 2022 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, पहले यह जानना है कि 2022 जो है ये क्या है, लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, यानी साधारण ईयर है। तो 2022 4 से विभाजित नहीं होगा। आपको यह भी बता दूं कि 4 से विभाजन के लिए 2022 न लेकर केवल लास्ट का 2 डिजिट लेके हम 4 से विभाजित करेंगे। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है ना तो पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है। तो केवल 22 देखना है, 4 से विभाजित नहीं होगा पूर्णतः, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो जब लीप ईयर नहीं होता है दोस्तों, तो उस ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन एक होगा। तो पहला दिन क्या है यहाँ, यानी 1 जनवरी क्या है, शनिवार है। तो अंतिम दिन मीन्स क्या, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर का होगा, शनिवार ही होगा। तो यहां आंसर क्या होगा दोस्तों, शनिवार। स्पष्ट हो गया। जैसे 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, 20 जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में अंतिम दिन जो होता है एक ज्यादा होता है। यानी 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 31 दिसंबर 2020 को एक ज्यादा होगा, क्योंकि लीप ईयर है तो वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना होगा। अब आइए, मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक होता है। ये 3 कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि 5 मार्च 2012 को सोमवार था तो 6 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। मार्च और नवंबर का कैलेंडर एक होता है, मैं अभी बताया हूं। केवल यही अंतर होता है, मार्च 31 डेज का होता है और नवंबर 30 डेज का होता है। 5 मार्च को सोमवार तो 5 नवंबर को भी सोमवार होगा, लेकिन यहां 5 नहीं देकर 6 दे दिया है तो मंगलवार होगा, क्योंकि 5 नवंबर और 5 मार्च तो एक ही दिन होगा ना दोस्तों। तो यहां सोमवार होता, 5 रहता तो, लेकिन 6 है तो यहां मंगलवार हो जाएगा। दोस्तों, तो पिछला कंसेप्ट के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस अभी मैं दिया आप उसे समझ गए होंगे। अब चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस और इसमें भी बहुत सारे टाइप्स मैं भी कराने जा रहा हूं, गौर फरमाएंगे। दोस्तों, तो आज मैं पार्ट 2 का जो 3 टाइप्स कराऊंगा वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 जो मेरा होगा उसमें डेट और मंथ एक होंगे, लेकिन ईयर उसका अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बताया हुआ, यहां डेट और मंथ एक हो गया, यानी 11 जनवरी 11 जनवरी, यहां भी 11 जनवरी और यहां 11 जनवरी, ये दोनों एक है, लेकिन इसका ईयर जो है ये अलग है। ये पहला टाइप होगा मेरा। यहां दिया है 11 जनवरी 2009 को रविवार था
तो 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप होगा जिसमें ईयर एक होगा लेकिन डेट और मंथ अलग होंगे। जैसे 11 जनवरी 2009 को रविवार था तो 21 दिसंबर, देखिए ये दोनों अलग हो गया लेकिन ईयर एक हो गया, ये दोनों एक है, इसका ईयर एक है और डेट और मंथ अलग अलग है, ये टाइप 2 होगा। जैसे 11 जनवरी 2009 को रविवार था तो 21 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। और हमारा जो तीसरा टाइप है उसमें तीनों अलग होगा दोस्तों, डेट, मंथ और ईयर, ये तीनों अलग अलग होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, 11 जनवरी 2009 को रविवार था तो 2 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये तीनों बदल गया। तो ये हमारे 3 टाइप्स होंगे, बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 करते हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप वीडियो अवश्य देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट है, ट्रिक है, वो है ऑड डे। ऑड डे मीन्स विषम दिन। जो मेरा पहला वीडियो है उसमें विषम डे के बारे में बताया हूं, आज भी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम विषम दिन कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए जैसे यहां 28 है, 28 में कितने विषम दिन है यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 दूनी 14, 17 का 21, 7 चौक 28, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, इसमें शेषफल कुछ नहीं आ रहा है, यानी इसका शेषफल जो है हमारा 0 आ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 0 आ रहा है। तो 28 डेज है तो इसमें कोई भी ऑड डेज नहीं होगा। यही 29 होगा दोस्तों, तो इसमें क्या होगा ऑड डे, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम 29 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, ये शेषफल 1 है तो इसलिए 29 डेज होगा तो रिमाइंडर हमारा 1 होगा, यानी एक ऑड डे होगा इसमें दोस्तों। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 31 डेज में। 31 में क्या होगा, तो यहां हम 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, 4 बार में जाएगा 28 होगा, 28 के बाद 29, 30, 31, यानी 3, इसमें रिमाइंडर 3 बचा, यानी ऑड डे जो है 3 है। किसी भी डेज को ऑड डेज में हम कन्वर्ट जब भी करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, और याद रखिएगा जब भी ऑड डेज होगा वो 0 से लेके 6 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कट गया तो 0 और नहीं कटा तो 6 ऑड डेज मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम ऑड डेज 6 ही हो सकते हैं, 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी 7 होगा तो 7 से कट जाएगा तो 0 में चला जाएगा। तो ऑड डेज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना ही होगा, या तो ऑड डेज कोई नहीं होगा, नहीं तो 1 से लेके 6 तक ही होगा, ये बात का ख्याल रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब 365 में कितना ऑड डेज होगा, 365 को डिवाइड किए कितना से, 7 से, 7 5 या 35, 1 और फिर यहां 5 आ गया और 7 2 जा 14, यहां 1 बचा, यानी 365 डेज में हमारा ऑड डे कितना होगा, 1 होगा। आप समझ गए। 366 डेज भी होता है ना, कब, जबकि लीप ईयर हो, तो जो दिन 366 दिन का होगा, यानी जो लीप ईयर वर्ष होगा उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 2। कैसे, क्योंकि यहां 365 में क्या है, 1 है, तो 366 में 2 होगा। ये तो समझ गए दोस्तों। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछला कंसेप्ट पर ऑड डेज कैसे हम निकालेंगे इस छोटे छोटे क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं। यहां है कि आज शनिवार है तो 86 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार है। आज शनिवार है तो 86 दिन बाद प्लस 86, तो हम जोड़ेंगे 86 दिन, बहुत दिक्कत होगा। तो बस इसी जगह पर हमें ऑड डेज निकालना होगा, तो बस इसका ऑड डेज निकाल देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑड डेज के लिए पार्ट 1 आप अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, उसके बाद किसी तरह की आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो ऑड डेज का मतलब है 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचे। तो 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों। तो 7 दिन में अगर 7 से भाग दिए, अगर पूरा डिवाइड हो गया, पूरा कट गया, कोई भी शेष नहीं बचा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि जो दिन है वही रह जाता है। जैसे सोमवार था और फिर 7 से कटने के बाद 0 आ गया रिमाइंडर, तो फिर सोमवार ही आएगा। जब भी रिमाइंडर आएगा
आपका 1 से लेकर 6 रिमाइंडर आएगा, यानी ऑड डेज 1 से लेकर 6 तक ही होंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। अब शनिवार प्लस 86 डेज, 86 दिन के बाद क्या होगा, 86 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 7 2 जा 14, तो यहाँ 14 होगा, 2 रिमाइंडर 2 बचा। अब 86 के जगह हम क्या करेंगे, केवल 2 करेंगे, तो यहाँ शनिवार था दोस्तों। अब इसमें हम 86 नहीं करके 2 करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये समाप्त 2 अब जुटेगा जो कि हमारा ऑड डेज आया। तो 2 जोड़ने के बाद शनिवार के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, रविवार और सोमवार। तो यहां आंसर हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन मंगलवार है दोस्तों। आज क्या है, मंगलवार है। कह रहा है कि 51 डे बिफोर, पहले कौन सा दिन था, यानी यहां 51 डे यहां कह रहा है पहले। अब पहले आपको जाना है, कितना मुश्किल है, यानी यहां प्लस नहीं -51 करना पड़ेगा आपको। तो -51 कहां से होगा, बहुत मुश्किल है। तो हमको ऑड डेज निकालना होगा। यहाँ 51 है तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 7 जा 49, 49 के बाद कितना बच गया, 50 और 51, 2 बचा, यानी रिमाइंडर 2 बचा, तो हमारा ऑड डेज 2 होगा। आइए फिर आपको हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 51 यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, यहाँ 2, तो हमारा ये रिमाइंडर 2 हो गया। तो अब हम यहाँ एक 51 माइनस नहीं करके मंगलवार में से क्या कर देंगे, माइनस, केवल 2 माइनस कर देंगे दोस्तों। तो 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो मंगलवार में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा रविवार होगा। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार आंसर होगा। देखिए कितना आसान आसान से बनते जा रहा है दोस्तों, यहां तक समझ गए। ध्यान दीजिएगा, यहां 2 माइनस करना था, कहीं 3 भी माइनस करना पड़ सकता है, कहीं 1 भी माइनस करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिए हम किस लिए कर रहे हैं, आपको पता चलेगा अभी। कहीं 4 माइनस करना पड़ सकता है, कहीं 5, कहीं 6, इतना तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे इतने ऑड डेज आएंगे, तो माइनस भी करना होगा। कहीं पीछे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 1 पूछे तो 6 प्लस कर दीजिए तो आपका वही डेज आ जाएगा। जैसे हमारा यहाँ क्या है, 2, -2 करना है तो -2 नहीं करके हम +5 कर देंगे, -2 नहीं करके +5 कर देंगे। ध्यान दीजिए दोनों का जो क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ध्यान दीजिए 7, यहां प्लस नहीं से कोई मतलब नहीं है, दोनों का 7 होना चाहिए। तो यहां 5 है, यहां 2 है, -2 करना था तो +5 करेंगे तो भी रविवार आएगा। देख लीजिए मंगलवार है ना, मंगल के बाद 5 प्लस करेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रविवार आ गया। तो यहां तो 2 करना था तो ठीक है। अब कहीं मान लीजिए 5 करना है तो 5 बैक जाइएगा तो बहुत मुश्किल होगा, माइनस करने में गलत होने की संभावना ज्यादा होगी। तो 5 हम माइनस नहीं करके 2 प्लस कर देंगे, हमारा आंसर वही आएगा दोस्त। तो देखिए यहां कुछ और हम बताते हैं आपको। मानिए कि आज शुक्रवार है, कह रहा है कि 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, 6 पीछे नहीं जाकर 1 आगे चल जाइए, यानी शुक्रवार है ना तो 1 प्लस कर दीजिए। यहां 6 माइनस नहीं करके आप 1 प्लस करिएगा तो वही बात आएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार। जैसे और ले लीजिए, आज शुक्रवार है, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो यहां 3 दिन पहले नहीं निकालकर 4 दिन बाद कर दीजिए तो 3 दिन पहले वाला ही दिन आ जाएगा दोस्तों। तो शुक्रवार है तो शुक्रवार के बाद शनि रवि सोम मंगल, तो यहां मंगलवार होगा। तो एक कंसेप्ट मैं आपको बता दिया कि कहीं भी अगर -2 दिन पीछे निकालना है तो आप 5 दिन आगे भी जोड़ दीजिएगा तो वही बात आएगा। 3 दिन पीछे का निकालना है तो आप 4 दिन आगे का भी निकालिएगा तो वही दिन आएगा। 4 दिन पहले पूछ रहा है तो 3 दिन बाद कर दीजिए तो वही दिन आएगा। 5 दिन पहले पूछ रहा है तो 2 दिन बाद कर दीजिए तो वही दिन आएगा। 6 दिन पहले पूछ रहा है तो 1 दिन बाद कर दीजिए तो वही दिन आएगा। कहने का कि पीछे काउंट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, आगे तो तुरंत काउंट कर लेंगे हम। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के बाद टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर के पार्ट 2 का टाइप 1 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान होगा, जिसमें कि डेट और मंथ एक होगा, ईयर अलग होगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गौर फरमाइएगा। यहां दे रहा है कि यदि 4 मई 2018 को शुक्रवार था तो 4 मई 2019 को कौन सा दिन था, यानी 4 मई यहां भी 4 मई, यानी डेट और मंथ एक है, केवल ईयर अलग है। तो बहुत ही आसान होता है दोस्तों। यहां 4 मई 2018 दिन दिया है शुक्रवार,
तो 4 में 2019 इक्वल टू वाट, यही आपको पता करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। इस टाइप का जहां क्वेश्चन आए तो बस दो ही बातों पर ध्यान देना है, एक चीज कि हमारा लीप ईयर क्या है और दूसरा और डे क्या है। अभी हमको देखना है कि 18 क्या है, 2018 क्या है, लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर तब होगा जबकि 2018 4 से विभाजित हो, तो 2018 की जगह 18 को भी 4 से हम विभाजित करके देखते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है दोस्तों, तो इसमें टोटल डेज कितने होंगे एक साल में, तो एक साल का डिफरेंस है। 4 मई 2018 और 4 मई 2019 के बीच में एक साल का अंतर है, यानी 365 दिन। 366 दिन नहीं होगा क्योंकि यहां लीप ईयर नहीं है, तो 365 डेज होगा। तो 365 डेज का और डे क्या होता है अभी हम बताए हैं, 1 होता है। कैसे? इसको हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारा 1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां दिखा देते हैं, आपको ऐसे याद रखना है तो ज्यादा आसान होगा कि एक साल अगर नॉर्मल ईयर हो, ऑर्डिनरी ईयर हो, तो उसमें एक और डे होता है, अगर वो लीप ईयर हो तो 2 और डे होता है। तो चलिए यहाँ 7 से देखते हैं। तो चलिए आपको समझाने के लिए यहाँ फिर हम लिखते हैं 7 5 जा 35, यहाँ 1 और ऊपर से फिर 5 आया, 2 बार में 14, 15 में से 14, 15 में से 14 जाएगा तो क्या 1। तो अब हम 365 डेज की जगह यानी एक साल की जगह 1 रखेंगे, यानी शुक्रवार में केवल हम 1 जोड़ेंगे। यहां घटाना नहीं है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 18 के बाद 19 पूछ रहा है, 19 में क्या होगा, तो 19 18 के बाद होता है, यानी जोड़ना है। अगर यही 2017 पूछता दोस्तों तो एक साल पीछे जाना पड़ता, तो यहां -1 होता है, लेकिन आगे की बात हो रहा है तो हमारा यहां 1 इसमें जुड़ जाएगा। तो शुक्रवार में 1 जुटेगा, तो 4 मई 2019 को क्या होगा, 1 जोड़े के बाद शनिवार। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 14 मार्च, ध्यान दीजिएगा यहां 14 मार्च है 1993 को कौन सा दिन है, रविवार है। तो 14 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। डेट और मंथ दोनों का एक है, 14 मार्च, इस भी 14 मार्च, क्या है 2005 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है। मैं पार्ट जो 1 पढ़ाया हूं उसमें 1553, 1249 कोई भी दिन कैसे निकालते हैं, कितना आसानी से निकालते हैं, उसमें देखिएगा बहुत मजा आएगा। तो ये तो बहुत कम दिन है, ये कहां है, ये तो आपको कौन साल का अंतर हो रहा है, देखिए 12 साल का, 12 ईयर्स का तो अंतर आया। तो आप एक साल में एक ऑड डे होता है 365 दिन में, तो 12 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम ऑड डेज निकाल लेंगे। 12 साल में 12 तो ऑड डेज होंगे ही आपके, क्योंकि एक साल में एक ऑड डे होता है 365 दिन वाले में। तो क्या 12 साल में कोई लीप ईयर नहीं आया होगा, आया होगा, वही तो देखना है। और जितना लीप ईयर आया होगा उतना डे और जोड़ देंगे, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो एक दिन तो इसमें आ ही गया लीप ईयर वाले, जो एक्स्ट्रा दिन आएगा इसमें जोड़ के देखते हैं कैसे। तो 2093 था, तो 93 लीप ईयर नहीं है, 94 लीप ईयर नहीं है, 95 लीप ईयर नहीं है, 96 लीप ईयर है, 96 लीप ईयर है, तो 1996 लीप ईयर हुआ। फिर दूसरा लीप ईयर 4 साल के बाद 2000 हुआ। फिर तीसरा लीप ईयर 4 साल के बाद 2004 हुआ। 2005 तक पूछ रहा है, तो लीप ईयर कितने आ गए बीच में, 3 ही तो आए, 3 लीप ईयर आ गए, तो यहां +3 कर देंगे, +3 कर देंगे। अब कितना हुआ है 15, ये हमारे 15 ऑड डेज हो गए। 15 है तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर देखना है कितना बचेगा, इस बात का ख्याल रखिए, 1 बचेगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 के बाद क्या बचा, 1 बचा, तो जो 1 शेष बचा ना वही हमारा ऑड डे होता है। यहां 12 साल के जगह 1 डे जोड़ेंगे, क्योंकि ये बाद का ईयर है 2005, तो जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। इसको देखिए दोस्तों, यदि 18 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 18 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। डेट और मंथ एक है, 18 जनवरी 2010, ईयर अलग है, को क्या है, सोमवार है। तो कह रहा है 18 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। तो बनाइए दोस्तों, मेरे साथ चलिए।
आगे का पूछ रहा है, 29 का पूछ रहा है, 10 है यहाँ, तो यहाँ 19 साल हो गया। तो हमारा 19 ईयर जब हुआ यहाँ दोस्तों, तो ऑड डेज कितने होंगे इसमें? ऑड डेज एक तो 19 हो गया, जो कि सिंपल वर्ष मान लेते हैं तब, लेकिन लीप ईयर में एक ज़्यादा होता है, तो यहाँ देखेंगे कितना लीप ईयर आ रहा है, उतना ज़्यादा जोड़ देंगे इसमें, तो कितना लीप ईयर आता है ध्यान दीजिएगा। तो 2010 है, ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या है 2011 नहीं है, 2012 से लीप ईयर चालू, 2012 हुआ दोस्तों, फिर 4 जोड़ेंगे 16, फिर 4 जोड़ेंगे 20, फिर 4 जोड़ेंगे 24, फिर 4 जोड़ेंगे 28, यानी 1 2 3 4 5, इसमें 5 लीप ईयर आता है, तो यहाँ और 5 हम जोड़ देंगे, तो चलिए कितना हो गया 24। तो 24 हमारे ऑड डेज आ गए, लेकिन हमको तो 7 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है 7 से ये, तो 24 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बचा? 3। यहाँ रिमाइंडर अब हमारा 3 शेष बच गया। इस बात का ध्यान रखिए, शेषफल भागफल नहीं है, हम शेषफल लेते हैं, तो 3 बचा। तो इसमें हम क्या करेंगे? सोमवार में 3 जोड़ देंगे दोस्तों। तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? मंगल बुध बृहस्पतिवार। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। दूसरा क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, यदि 16 जून 2017 को आपका है शुक्रवार, तो कह रहा है 16 जून 2007 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों अब देखिए, ये बैक का डेट पूछ रहा है, बैक के ईयर का, यानी पहले ईयर का डेट पूछ रहा है, तो इसमें हम घटाएंगे और डे को। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या है, अंतर क्या है दोनों में? 10 साल, 10 ईयर्स का अंतर है। और डे 10 तो होगा ही, और अगर लीप ईयर कोई आ रहा होगा इसके बीच में तो लीप ईयर जुटेगा इसमें। 7 के बाद कौन लीप ईयर होगा? 2008, 2008 के बाद 2012, 2012 के बाद 2016, यही 3 लीप ईयर का। फिर 2017 की बात है यहाँ, तो 3 लीप ईयर आ गया। तो जितना लीप ईयर आएगा उतना डे यहाँ बढ़ा देंगे, यानी क्या 3 = 13। 13 हुआ दोस्तों। तो क्या 13 हमारा 7 से कम है? नहीं, ज़्यादा है। तो फिर हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा? एक बार में 7, यहाँ 6। ऑड डेज कितना आ गया हमारे? 6 आ गए। फाइनल ऑड डेज हमारा कितना हुआ? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइनल ऑड डेज हमारा 6 हुआ। तो अब 6 को हम क्या करेंगे? इसमें शुक्रवार में घटाएंगे, क्योंकि पीछे का पूछा है साल, बाद का नहीं, पहले का पूछा है साल। तो 6 को यहां घटाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या होगा? तो हम यहां 6 को जब घटाए, तो अब तो शुक्रवार में से 6 घटाइएगा, दिक्कत होगा पीछे जाने में। मैं अभी तुरंत इसका कंसेप्ट दिया हूं, अगर -6 करना है दिन में तो +1 कर दीजिए तो हो जाएगा। तो शुक्रवार है तो +1 कर दीजिए, तो क्या हुआ? शनिवार। आपको -6 करना है तो आप +1 भी कर सकते हैं दोस्तों, यह बात का ध्यान रखिएगा। मैं पूरा कंसेप्ट पहले बता चुका हूं। तो हमारा इस दिन शनिवार होगा। देखिए दोस्तों, यदि 18 मार्च 2028 को शनिवार है, तो 18 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो यहां क्या होगा? 18 मार्च 2028 क्या है? शनिवार। यहां तक तो क्लियर है। पूछ रहा है 18 मार्च, टाइप 1 ही चल रहा है दोस्त अभी। 18 मार्च, दोनों 18 18 मार्च एक है 2016। तो ये देखिए, बैक जाना है हमको, पीछे का पूछ रहा है। थोड़ा सा यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं आपका दिमाग लगता है कि नहीं। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ कितना का अंतर है। 16 से 28 यानी 12 साल का अंतर है यहाँ, 12 ईयर्स। तो हमारा 12 और डेज तो आ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब 12 डेज के बाद हमको क्या करना होगा? अब देखना होगा कि लीप ईयर कौन कौन है। तो हम 16 से 28 तक गए हैं दोस्तों। तो 2016 तो एक लीप ईयर होता है, चलिए। फिर 2020 होता है, फिर 2024 होता है, फिर 2028 होता है। ये 4 लीप ईयर आ रहा है। तो क्या इसके लिए 4 डेज यहां आएंगे? नहीं, यहां ध्यान देना होगा थोड़ा सा।
कोई अंतर नहीं है, सारा क्वेश्चन वही है। अगर यहाँ जनवरी पूछता तो फिर हमारा ये काउंट हो जाता, क्योंकि वो फरवरी को क्रॉस करके जाएगा, पीछे से बैक साइड से जा रहा है, क्योंकि 28 से आपको 16 में जाना है। जब 28 से आप बढ़िएगा तो 16 में जब पहुंचेगा तो पहले दिसंबर आएगा ना, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे बैक उल्टा जाएगा आपका। लेकिन ये फरवरी को टच नहीं कर रहा है, फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो यहाँ ये जो 16 है ना, ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम फरवरी हमारा काउंट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा खत्म हो गया। ये बात का ध्यान देना है। अब हमारा लीप ईयर कितना बचा? 3, तो 12 में 3 जोड़ देंगे, क्या हुआ? 15 हुआ। और 15 में और डेज कितना होगा? 7 दूनी 14, और डेज 1 बचा, तो 1, तो शनिवार में मात्र 1 जोड़ देंगे यहाँ, कि घटाएंगे? यही आपको तो जानना है, यही जानना है दोस्तों, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पीछे जाना है, तो यहाँ कभी नहीं जोड़ेंगे। तो शनिवार में हम 1 यहाँ माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना है, 28 से 16 में जाना है, तो 1 पीछे जाने के बाद क्या होगा? शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। 1 पीछे जाइए या 6 आगे जाइए, तो शनिवार के बाद 6 जोड़ दीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार आ गया। तो हमारा ये बन गया दोस्त। या बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी लीप ईयर तभी काउंट होगा, कोई भी साल, कोई भी ईयर तभी लीप ईयर में काउंट करेंगे जबकि फरवरी मंथ को क्रॉस कर जाए। फरवरी मंथ को क्रॉस करेगा तभी हम उसको लीप ईयर मानेंगे। यहाँ बैक से जा रहा आपको मार्च दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्च का ये मतलब नहीं कि फरवरी क्रॉस किया, नहीं, उल्टा आ रहे हैं हम लोग। अगर पहले से बाद जाएंगे तब तो मार्च अगर आता है तो फरवरी क्रॉस करके ही आएगा, लेकिन यहाँ तो मार्च, यहाँ तो बाद से हम पीछे जा रहे हैं, तो पीछे मार्च नहीं आएगा, पीछे तो पहले दिसंबर आएगा, तब नवंबर, तब अक्टूबर, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो यह आपको यही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो टाइप 1 का एक और क्वेश्चन देखकर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि 14 फरवरी 2024 को बुधवार है, तो 14 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ 14 फरवरी 2024 यहाँ देखिए, और यहाँ 14 फरवरी 2004, यहाँ क्या था दोस्त? बुधवार। पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा, यही क्वेश्चन है हमारा। 4 से 24 में कितने का डिफरेंस होगा? 20 का। तो ये 20 तो हमारा हो गया क्या? ऑड डेज। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हमको ये भी देखना है कि 2004 से लेकर 2024 में कितने हमारे लीप ईयर आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो जानना है। 2004 खुद हमारा लीप ईयर है, 1 हुआ, फिर 2008 हो गया, फिर 2012 हो गया, 2016 हो गया, 4 साल के बाद आता है, 2020 हो गया, 2024 हो गया, और 2024 तक ही पूछ रहा है। 4 से 24 में कितने लीप ईयर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या यहाँ 6 लीप ईयर जोड़ेंगे? यहाँ 6 जोड़ेंगे, यही तो देखना है दोस्तों। लीप ईयर तब काउंट करेंगे उस साल को जबकि फरवरी माह को क्रॉस कर जाए, जो क्वेश्चन हो। देखिए तो कहाँ क्रॉस कर रहा है? यदि 14 फरवरी 2024 को बुधवार है, तो बुधवार क्या है? 14 फरवरी 2024 को। तो ये तो फरवरी के बाद मार्च आता, लेकिन फरवरी 14 तक है ना, 14 फरवरी तक है, तो 14 फरवरी क्या फरवरी क्रॉस कर रहा है? नहीं, तो इसको हम लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। यहां 2 ही जगह कंडीशन आएगा, शुरू और अंत वाले में। अब देखिए 14 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो यहां देखिए एक और बात मैं बता दूं, केवल फरवरी क्रॉस नहीं करना है दोस्तों, उस डेट को यानी 29 तारीख क्रॉस करना है, तब लीप ईयर होगा। 29 से फरवरी को क्रॉस करना है। तो ये फरवरी तो 14 फरवरी, इसमें 14 फरवरी तक ही आ रहा है ना। यहां 14 फरवरी के बाद 15, 16, 17 नहीं जा रहा है, 14 फरवरी 24 तक पूछ रहा है यहां। लेकिन यहां क्या है? 14 फरवरी 2004, 14 फरवरी के बाद 2004, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, तब फिर 5, 6, 2008, 2009 ऐसे आएगा ना। तो इसमें तो 14 फरवरी जो है आगे बढ़ने पर 29 क्रॉस कर ही जा रहा है, तो ये 2004 जो है यहाँ लीप ईयर में काउंट होगा। तो 2004 काउंट हो गया, तब सब काउंट होगा ये। तो हमारा कितना लीप ईयर है? 1, 2, 3, 4, 5, ये लीप ईयर खत्म। तो 5 यहां जोड़ेंगे, क्या हुआ? 25 हुआ। 25 हुआ, इस 25 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 7 से भाग देंगे, यानी 3 बार में डिवाइड होगा तो 21 होगा, और रेस्ट क्या बचेगा? 4, यानी यहां रिमाइंडर 4 बच गया। तो 4 हम यहां माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम
बाद से पीछे जा रहे हैं, यानी 2024 देकर 2004 का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा पीछे जाएगा तो माइनस हुआ। अब बुधवार में 4 माइनस करिएगा तो बहुत देर होगा दोस्त, तो 4 माइनस नहीं करके यहां +3 कर देंगे, बात एक ही होगा। तो बुधवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो यहां क्या होगा, शनिवार। एग्जाम में 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगने वाला इस सब क्वेश्चन में। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं, इसलिए इतना देर लग रहा है। तो यहां इसको आप एक बार पुनः देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों पार्ट 2 का हम अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में साल जो है यानी वर्ष यानी ईयर दोनों एक होगा, लेकिन डेट और मंथ अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, यदि 12 मार्च 2020 को बृहस्पतिवार था तो 5 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था? बहुत ही आसान है बनाना, देखिएगा, गौर फरमाइएगा हम कैसे बनाते हैं। पहले हम मंथ देखेंगे, मार्च और जुलाई। पहले जो मंथ आया उसको पहले लेंगे, 12 मार्च 2020 है, क्या है, बृहस्पतिवार। तो पूछ रहा है 5 जुलाई, दोनों का ये रेख है, क्या होगा? ये टाइप 2 है मेरा। ये टाइप 1 से भी आसान है दोस्तों, इसमें बस केवल ऑड डेज निकालना सीखना है आपको। तो यहां पहले हम मार्च से जुलाई तक जाना है हमको, पहले मार्च लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ईयर एक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्च। इसके बाद मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इतना दिन हमको देखना है यहां। ये सबको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि किस मंथ में कितना दिन होता है। इसका मैं पार्ट 1 जो वीडियो बनाया हूं उसमें मैं एक पोएम दिया हूं, 30 दिन का माह सितंबर। वैसे ही अप्रैल, जून, नवंबर, बाकी सब 31 जानो, फरवरी को 28 मानो। लीप ईयर जब आता है फरवरी 1 बढ़ जाता है। कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, 30 दिन का माह सितंबर, वैसे ही अप्रैल, जून, नवंबर, ये 4 मंथ केवल 30 दिन का होता है। सब 31 दिन का होता है, केवल फरवरी 28 दिन का होता है, और लीप ईयर के केस में 29 दिन का होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, मार्च से स्टार्ट किए हैं तो मार्च में कौन सा लेंगे? क्या 12 मार्च लेंगे? नहीं, यहां ही मेन चीज देखना है दोस्तों, ये गलत ना हो कभी। जो दे दिया है उसको माइनस कर देंगे, यानी मार्च में कितना दिन होता है, 31 डेज होता है मार्च में। तो यहां क्या करेंगे ना कि रेस्ट जो डे बचेगा, यानी 12 मार्च है, इसके बाद जो रेस्ट डे बचेगा उसको यहां लिखेंगे। 31 में 12 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 19 यहां होगा दोस्तों, यानी मार्च में 19 हुआ हमारा। प्लस अब अप्रैल को देखते हैं, अप्रैल 30 दिन का होता है दोस्तों, तो यहां हम और डेज लेंगे तो ज्यादा आराम होगा। तो और डेज क्या, अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 दूनी 14, 17 का 21, 7 चौक 28, 28 कट गया, 30 दिन का होता है, 2 बच गया, तो यहां और डेज 2 होगा हमारा। मई कितना दिन का होता है, 31 डेज का होता है, तो यहां और डेज 3 होगा। जब 30 में 2 तो 31 में 3। जून 30 डेज का होता है, तो जून में कितना हो जाएगा और डेज 2। प्लस जुलाई क्या है, 5 जुलाई। तो जो पूछेगा लास्ट वाला, जहां तक पूछेगा वो पूरा लिख देंगे, यानी दिनांक यहां पूछेगा, जो तिथि पूछेगा उसको यहां लिख देंगे 5। यानी यहां और यहां आपको ध्यान देना है। जो पहले वाला माह है उसमें रेस्ट दिन लिखेंगे। रेस्ट दिन कैसे निकलेगा, जितना दिया हुआ है उस दिन को, जितना दिन उस मंथ में होता है उसमें से माइनस कर देना है तो रेस्ट निकल जाएगा। और जो लास्ट वाले मंथ में क्या करेंगे, जो डेट दिया हुआ है उस डेट को लिख देंगे। और बीच में क्या करेंगे दोस्तों, बीच में और डेज निकाल देंगे हर दिन का, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि अब जोड़ देंगे दोस्तों। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 19 तो 21, 3 24, 2 26, 5 31, तो 31 डेज हुआ। क्या हुआ, तो 31 हमारा ऑड डेज हुआ, 31 ऑड डेज हुआ। तो 31 को और क्या करेंगे, इसको 31 को आप 7 से भाग दे दीजिए, यानी 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो रेस्ट क्या बचेगा,
7 चौक 28, 3 3 और डेज होगा तो 3 हुआ। अब 3 को क्या करेंगे, अब यहाँ आके देखिए, यहाँ मार्च है, अब जुलाई में जाना है, यानी मार्च के बाद जुलाई होता है, तो बाद वाले में जोड़ते हैं। तो यहाँ बृहस्पतिवार है और यहाँ 3 हम जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। तो टाइप 2 भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ईयर सेम ईयर है, केवल मंथ की बात होती है। तो मंथ में पहला जो मंथ होगा उसका रेस्ट लिखेंगे और जो लास्ट मंथ होगा उसका डेट लिखेंगे। और डेट की जगह हम पूरा मंथ भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। यहां हम अप्रैल 31 भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ 30 लिख सकते हैं, फिर इसके लिए भी 31 लिख सकते हैं, और फिर हम सबको जोड़ेंगे और फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बात वही आएगा, शेष 3 ही बचेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पूरे मंथ नहीं लिखकर हम उसका केवल और डे लिख दिए हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको काफी सहूलियत होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 जुलाई 2020 को रविवार था तो 12 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? 5 जुलाई 2020 क्या है? रविवार। तो कह रहा है कि 12 मार्च 2020 को क्या होगा। तो मार्च से चालू करेंगे, तो मार्च, यहां अप्रैल, यहां लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हमेशा मंथ को सिस्टमेटिक लिखेंगे, यानी जो मंथ पहले आता है पहले लिखेंगे, जो मंथ बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा था, लेकिन हम मार्च से ही चालू किए थे। उसमें 12 मार्च को तिथि दिया था और 5 जुलाई को निकालना था। यहाँ 5 जुलाई को तिथि दिया है या 12 मार्च का निकालना है, बस वही है। लेकिन हम मार्च से ही चालू करेंगे क्योंकि पहले मार्च आता है तब जुलाई आता है, तो हम मार्च से यहाँ चालू किए हैं। पहला मंथ मार्च है और मार्च जहां भी है उसमें 12 मार्च की चर्चा है, तो 12 मार्च 31 डेज में से घटा देंगे, यानी 31 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। तो यहां हम 19 लिखेंगे। अप्रैल 30 डेज का होता है तो उसका ऑड डे 2 होता है। मई 31 का तो ऑड डे 3, जून 30 का तो ऑड डे 2 और जुलाई 5 जुलाई, तो यहाँ 5 का 5 ही लिखेंगे। इस बात का ध्यान रहे दोस्तों। तो यहाँ जो डेट दिया है वो हो जाता है और यहाँ जो रेस्ट डे बचता है वो होता है, बीच में हम और डेज निकाल कर लिख देते हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 31 होगा इसका भी। 31 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या बचेगा, रेस्ट डे, 7 चौक 28, 4 बार में गया, 3 बचा हमारा रिमाइंडर। तो 3 क्या करना है, पीछे जाना है या आगे जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको 5 जुलाई 2020 की बात है और 12 मार्च 2020 पूछ रहा है, यानी जुलाई के पहले मार्च होता है तो पहले हमको जाना है, बाद में जाने में प्लस करते हैं, पहले जाने में माइनस करेंगे, -3 बन गया दोस्तों। अब -3 करना है, रविवार में से -3 करना है, तो अगर जहां दिक्कत हो रही है तो माइनस की जगह +4 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ होता है, 4 3 7। यहां -3 दिया है तो +4 भी करिएगा तो वही दिन होगा जो कि -3 कीजिएगा, तो प्लस करने में हमको ज्यादा आसान होता है। तो रविवार के बाद +4 कीजिए, रविवार के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो यहां क्या होगा, बृहस्पतिवार हमारा ये आंसर हो गया दोस्तों। चलिए टाइप 2 का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 30 जनवरी 2002 को क्या है, बुधवार है। तो 11 अगस्त 2002 को क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या है, यहां जनवरी और अगस्त, यानी जनवरी से चालू होकर अगस्त तक गया है, तो यहां जनवरी है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त। कि पहला जो मंथ होगा
उसमें जो रेस्ट डे बचेगा उसी को लेंगे। तो जनवरी 31 दिन का होता है और यहाँ 30 दे दिया है, तो 30 जब दिया है तो क्या लिखेंगे, केवल एक बचा तो यहाँ जनवरी में 1 लिखेंगे। और लास्ट में 11 अगस्त है तो लास्ट में पूरा 11, यानी जो डेट है वो लास्ट में हम लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और बीच में हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, फरवरी यहां देखना है कि 28 दिन का है कि 29 दिन का। 2002 लीप ईयर नहीं है इसलिए 28 दिन का है, तो 7 चौक 28, फरवरी पूरा 7 से विभाजित है तो वहां कोई भी ऑड डे नहीं होगा, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0, यहाँ मार्च हुआ तो यहाँ मार्च 31 का होता है, तो 31 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 में 28 के बाद 3 बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा। अप्रैल में 2 बचता है, मई में 3 बचता है, जून में 2 बचता है, जुलाई में 3 बचता है, और यहाँ अगस्त 11 लास्ट डेट हम दे दिए हैं। जब हम सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 25 आएगा, 25। और 25 को क्या करना होगा, फिर 25 को हम 7 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 7 3 21, 4, रेस्ट क्या बचा, 4 बचा। और 25 के जगह क्या होगा, और डे हमारा 4 हो गया, यानी अब हम बुधवार में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। जनवरी से अगस्त पूछ रहा है, आगे हम जा रहे हैं तो आगे वाले में जोड़ना पड़ता है। तो बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रविवार आंसर होगा दोस्तों। तो टाइप 2 भी यहां समाप्त करते हैं दोस्तों। टाइप 2 का जो कंसेप्ट है आप ध्यान से सुनिएगा, यानी पहले माह का शेष या बचा हुआ दिन यहां लिखेंगे, शेष और बचा हुआ एक ही बात है। लास्ट मंथ का डेट लिखेंगे, जो डेट दिया हुआ है वो लिखेंगे, 11 अगस्त था तो 11 लिख दिए, और जो बीच में माह आएंगे उसका हम विषम दिन निकाल लेंगे, उसका हम ऑड डे निकाल लेंगे और ऑड डे निकालकर लिखेंगे। आगे वाले मंथ का दिन पता लगाने के लिए हम प्लस करेंगे और पीछे वाले मंथ का दिन पता लगाने के लिए हम माइनस करेंगे। ये तो है, बस यही कंसेप्ट है इसका। तो दोस्तों अब चलते हैं हम टाइप 3 की तरफ। दोस्तों ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि 28 नवंबर 2009 को शनिवार था तो 12 मई 2023 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 28 नवंबर 2009 क्या है, शनिवार है। तो 12 मई 2023 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि सारा चीज भिन्न है, डेट भी सेम नहीं है, मंथ भी सेम नहीं है और ईयर भी सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम दोनों टाइप जो कि पहले पढ़ चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों को लेकर चलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम ईयर देख लेते हैं। ईयर क्या है, 2009 और 2023। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम ईयर को लेते हैं, तो ईयर में कितना का डिफरेंस है दोस्तों, 2023 में से 2009 जाएगा, यानी 23 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 हुआ, हो गया। तो 14 ईयर्स में तो 14 और डेज होंगे ही, क्योंकि एक ईयर में एक और डेज होते हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम इसमें और क्या जोड़ेंगे, जितने भी लीप ईयर आएंगे, यानी 2009 और 2023 के बीच में जितने भी लीप ईयर आएंगे उतना हम फिर इसमें जोड़ेंगे, तब हमारा ये प्रॉपर होगा। तो 2009 में देखते हैं, 2009 के बाद 2010 होता है। 2009 तो नहीं लीप ईयर है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। तो 12 हो गया, फिर एक 16 हो गया, फिर एक 20 हो गया, फिर 24 होगा। तो 20 ही तक होगा, क्योंकि 24 से यहां कम है, 23 पूछ रहा है। तो यहां हमारा 3 लीप ईयर आ गया, तो 3 लीप ईयर के बदले यहां 3 लिखेंगे। यहां आप लीप ईयर का साल मिटा देते हैं दोस्तों, तो यह क्या हुआ, 17 हो गया, 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी का 14 गया तो बचा 3, 17 में से 14 का 3 बचा, तो रेस्ट क्या बचा, यानी शेषफल क्या बचा, 3। तो यहाँ 3 हम लिखेंगे कहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हमारा सॉल्व होकर 3 प्लस में आया, क्योंकि हमको 9 से 23 में जाना है, तो 9 पहले आता है, 23 बाद में आता है। तो यहाँ इसलिए हम प्लस करेंगे, +3, यहां तक बन गया, यानी टाइप 1 हम ये कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको टाइप 2 वाला फॉर्मूला लगाकर बनाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, टाइप 2 के द्वारा हम इसका और डे निकालेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो नवंबर और मई की बात है यहाँ, तो मई पहले लेंगे, याद रखिए मंथ को, जो मंथ पहला होगा उसी को हम लिखेंगे। तो पहले मई लिखेंगे, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, फिर जून,
फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर। नवंबर तक जाना है हमको। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम क्या बताएं, शुरू वाले मंथ को, यानी मई है, 12 मई है, तो शुरू वाले मंथ का रेस्ट डे लेते हैं। तो रेस्ट डे क्या, मई 31 डेज का होता है, और रेस्ट डे लेंगे यानी 12 घटा देंगे तो क्या होगा 19, यानी यहां 19 होगा। प्लस जून 30 डेज का होता है, तो उसका रेस्ट, तो उसका ऑड डे क्या होता है 2, क्योंकि 30 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 4 बार में 7 चौक 28, बचा क्या 2, तो 2 जो शेषफल बचा वो हमारा ऑड डे होता है, बार बार मैं बता रहा हूं। तो यहां 2 हुआ। जुलाई 31 डेज का होता है तो इसमें 3, अगस्त भी 31 डेज का होता है तो इसमें 3, सितंबर 30 डेज का होता है तो 2, अगस्त 31 डेज का होता है तो 3, तो नवंबर में क्या होगा, जो दिन होगा वो दिन ले लेंगे। तो 28 नवंबर है, तो हम यहां पूरे 28 ले लेंगे। यहां हम 28 लिए, जीरो भी और डे भी लिख सकते हैं, हम बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां 7 चौक 28 कट गया। जब शेषफल 0 बचाता है, ऑडेज 0 आ जाएगा नवंबर में यहां, क्योंकि 28 तारीख को हम लिए हैं, लेकिन हम जो हमारा कंसेप्ट है उसके आधार पर हम बना रहे हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा यहां 60। अब 60 का ऑडेज निकालेंगे तो 60 और यहां डिवाइडेड बाई 7, 8/4/7, 7 8 56, 7 8 960। तो जो शेषफल बचता है, शेषफल ये बचा 4, तो जो शेषफल बचता है वो हमारा ऑड डेज होता है। तो शेषफल क्या बचा दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचा, 4 बचा, तो ये 4 हुआ हमारा दोस्तों। तो अब 4 माइनस होगा कि प्लस होगा, अब इसमें हम देख रहे हैं। तो ये 4 है, नवंबर से मई में आना है, यानी नवंबर है और उससे पीछे जाना है, तो पीछे में हम क्या लिखते हैं माइनस, तो यहां -4 लिखेंगे। यहां क्या होगा, इक्वल टू -4 और +3 ही ना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 बचेगा, बन तो गया। अब हम शनिवार है, 28 नवंबर 2009 को शनिवार है, तो शनिवार में -1 करेंगे तो क्या हो गया, एक दिन पहले शुक्रवार हमारा बन गया दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट 3 आप समझ गए। पार्ट 3 कुछ भी नहीं है, पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 का समन्वय है, दोनों को मिलाकर इस टाइप को बनाया गया है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, 27 फरवरी 2013 को बुधवार था, तो 17 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। तो पहले जैसा बनाएंगे, 27 फरवरी 2013 को बुधवार, तो 17 अप्रैल 2007 को, 17 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व, इस दोनों का अलग अलग ऑड डे निकालेंगे, बस हमारा बन जाएगा। ये हमारा टाइप 1 है, हमारा टाइप 2 है, दोनों को मिलाकर हम टाइप 3 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए, ये देखिए 2013 है, यहाँ 2007 है, तो ये दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, 6 वर्ष का। तो यहाँ हमारा 6 वर्ष होगा दोस्तों। 6 वर्ष मीन्स 6 ऑड डे, लेकिन इसमें लीप ईयर अगर होगा तो एक ओ भी आ जाएगा दोस्त। तो देखिए इसमें क्या लीप ईयर आता है, क्या 7 है, तो 7 के बाद 8 एक लीप ईयर है, यानी 2008 एक लीप ईयर है, 2008 के बाद 2012 एक लीप ईयर है, यानी 2 लीप ईयर इसमें आ रहा है। तो इसमें और 2 बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें 6 के बाद 2 बढ़ गया जो लीप ईयर है, तो यानी 8 हो गया। अब 8 को फिर हम 7 से भाग देंगे, यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा रेस्ट जो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, और ये जो 1 होगा हमारा, वो अब हमारा ऑड डे हो जाएगा। तो इसमें 1 को क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, यही देखना है दोस्तों। तो यहां 13 से 7 निकालना हमको, 13 है और 7 पर जाना है, यानी पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो क्या होगा, यहाँ -1 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, फरवरी अप्रैल, कैसे भी हो हमको, तो हमें फरवरी से अप्रैल तक जाना है, यानी फरवरी हुआ, मार्च हुआ और अप्रैल हुआ। चलिए अब फरवरी से अप्रैल में जाने में पहले फरवरी आता है और फिर अप्रैल होता है। तो पहले वाला क्या होगा बताए हैं, पहले वाला का रेस्ट डे लेंगे, यानी ये 27 फरवरी है,
तो इसका रेस्ट डे कितना बचेगा? 27 फरवरी 2013 जो है लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन का होगा, तो 28 में से 27 चला जाएगा, तो 1, यानी पहले वाला का रेस्ट डे, बीच वाला का पूरा डेज भी ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, या फिर और डेज भी ले सकते हैं, दोनों में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां मार्च है, मार्च 31 डेज प्लस या फिर 31 डेज के बाद यहां इसका और डे, यानी 7 चौक 28 माइनस हो गया, तो हमारा बचा कितना? 3, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ 3 भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई रखिए, बन जाएगा। और अप्रैल में लास्ट मंथ है, लास्ट का क्या होता है पता है कि जो डेट दिया है वही लिख देंगे, तो डेट 17 है तो 17 यहां लिख देंगे दोस्तों, हो गया। तो हम इसको जोड़ेंगे, 31 के चलते थोड़ा सा टिपिकल होगा जोड़ना, लेकिन अगर यहाँ 3 रहता तो तुरंत जोड़ता 21 और 17 का इसकट जाता, 0 बचता, कोई भी और डे इसका नहीं बचता। लेकिन चलिए यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है, अब हम पूरा देखते हैं जोड़ करके क्या 0 बचता है, देखते हैं। अब 31 और 17, 48 है 49, तो यहाँ क्या हुआ? 49। अब 49 में कितने और डेज होंगे दोस्तों? तो इसको 7 से डिवाइड करिए, तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 7 49 पूरा कट जाता है, एक भी और डे नहीं बचेगा, यानी शेषफल इसका 0 हो गया, यानी और डे नहीं होगा, तो यहां हमारा 0 हुआ। अब 0 हुआ तो इसके कोई मतलब नहीं, 0 से क्या मतलब है? अब दोनों को हम करेंगे तो क्या होगा? -1 ही बचेगा, तो बुधवार में से क्या करेंगे? -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो क्या बचेगा? मंगलवार बचेगा, एक माइनस हो जाएगा तो बुधवार में से, तो मंगलवार आंसर हमारा हो गया। तो 17 अप्रैल 2007 को मंगलवार था दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के ट्रिक्स टेक्निक्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा LEARNWITHVISWA को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।